लोहे का पिंड, लोहे का पिंड बिल्कुल गर्मा गर्म लाल, उसे हाथ में लेके बताओ। तो भरी सभा में कही, हाँ रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। तो सबको बोला अरे इसके हाथ जल गए तो, जल गए तो। अब वो निर्भीक खड़ा, बिल्कुल निर्भीक। अब सारी सभा जलती हुई लाल लाल पिंड उससे लाई गई संसी से पकड़ के, लो हाथ में लो। तो उसने संसी पकड़ ली, संसी पकड़ ली। भले ऐसे नहीं हाथ में, बोले हम चोर हैं तो हाथ में लेंगे, तुम तो चोर नहीं हो, हाथ से दो। आप हाथ से दोगे तो हम हाथ से लेंगे। संसी से दोगे, संसी से लेंगे। और राजा साहब बैठे, आप तो बढ़िया हो जाओ, दो हाथ से। तुम क्यों डर रहे हो, तुमने यही परीक्षा बनाई नहीं, चोर होगा तो जलेगा। तो राजा साहब तो चोर नहीं, राजा साहब कहां से लेंगे, दो। सोई सब पीछे हट गए, सब पीछे हट गए, वो बच गए। समझ गए? जिस नए से कहोगे हम उसी नए से लेंगे, हम स्वभाव से नहीं लेंगे, स्वभाव में नहीं लेंगे। समझ में आ गया क्या कह रहे? स्वभाव से नहीं लेंगे और स्वभाव में नहीं लेंगे। कहो तुम खूब कहो, पापी हैं, संसारी हैं, रागी देसी हैं, करता है, भोगता है, तुम्हें तो खूब कहो, हमें कोई दिक्कत नहीं, खूब कहो, हम भी वैसे ही लेंगे जैसे कह रहे हो। दूसरा दृष्टांत समझ में आता है? पंगत होती बच्चों की, शादी होती बच्चों, गुड्डा गुड़िया खेल खेलती वो। अब आजकल खेलते कि नहीं खेलते, पहले गुड्डा गुड़िया खेल खेलते। पंगत में सब बच्चे बैठ जाते मोहल्ले के, बैठ गए, एक एक कगज बिछा दी, पत्थर लग गई। अब है कछु नहीं, क्या खाओगे भाई, बोलो बालूशाही लाओ, बालूशाही वे भी खाते जा रहे, जैसे दे रहे वैसे ही खा रहे। लड्डू लाओ, नुक्ती लाओ, पेड़ा लाओ, गुलाब जामुन लाओ, फरमाइश चल रही नीचे से खूब पंगत में। समझ गए? तो जिस नए से कहोगे हाँ हाँ गजब गजब गजब, प्रभु विश्व के सारे नयों में मिलकर इतनी ताकत नहीं, एक ध्रुव का निषेध कर दे। हम ध्रुव का निषेध नहीं अनुभव करेंगे, तुम कुछ कहो तो कहते रहो। बराबर समझ में आएगा भैया? अभी मेरा पेट थोड़ी भरा, मुझे पता है बहुत बोलने की जरूरत है इसमें। जैसे पढ़ लिया माता पिता के प्रति कर्तव्य, तो कर्तव्य को ध्रुव से ऊपर रख दिया, जैसा ध्रुव का कर्तव्य कुछ भी है ही नहीं। पत्नी बच्चों के लिए तो देखना ही पड़ता है, इतना कर दिया कि ध्रुव को गायब कर दिया। सुन, पंच परमेष्टि के प्रति भी कर्तव्य ध्रुव से ऊपर नहीं। क्या कह गए हम? अरे पंच परमेष्टि तो चलो बहुत अच्छा, अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा ध्रुव का चिंतन भी बहुत नीची चीज है। ध्रुव का चिंतन कर्तव्य नहीं, ध्रुव का अनुभव इतना बड़ा कर्तव्य है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमने तो सियादबाद से कहा, हमने पंडित साहब से पूछा कि माता पिता के प्रति कर्तव्य का क्या होगा हमारा। पंडित साहब ने इतनी सुंदर जवाब दिया, बीत रागी को कोई कर्तव्य नहीं, बीत रागी को जहां तक राग है भोगों का, पांच इंद्रिय के विषयों का, उनके लिए पूरा कर्तव्य। मैंने ऐसे नहीं ध्रुव को गायब कर दिया, मैं इतने ब्रह्मचारियों को देख रहा हूँ, ध्रुव गायब ही हो जाता है, प्रवचन करना कर्तव्य और ध्रुव खा गए। सब कुछ करना लेकिन ध्रुव पहले ऊर्ध्व रखना, बस खत्म। व्यापार चूल्हे में जाए, आग लग जाए वहां, है कैसे बोल रहे हैं आप, अरे लग जान देना आग। और देखो ऐसी ऐसी घबराहट होती, अब ध्रुव में आग लग जाए, हाँ आपका जब योग्यता आएगी, कर्मबद्धता आएगी तब ठीक है। मतलब तू ध्रुव को कैसे गायब कर देता है? पंडित जी राग हुए तो क्या करना चाहिए? ऐसे बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं, पंडित जी शादी का राग बहुत आ रहा है तो क्या करना चाहिए? मैं सत्यनाश। राग आ रहा है, हमने तो सुना है कि राग आए तो पूर्ति करना चाहिए। ढोर मिथ्यात्व की वाणी है जी, सम्यक की वाणी जो है कि ध्रुव का राग भी नहीं चाहिए हमें। ये क्या कह गए हम जल्दी, बड़ी बड़ी बात में हमें ध्रुव का राग तक नहीं चाहिए। राग शादी का राग तो बहुत दूर का है, क्षणिक है ये तो तरकाली सत्ता है जिसका राग हम निषेध कर रहे हैं। तो क्षणिक सत्ता है, क्षणिक विकार है, तब तक शादी अच्छी लगती है। क्षणिक विकार नहीं हो तो शादी नहीं करे कोई, क्षणिक राग रंग नहीं हो तो कौन शादी करे? शादी करे तो व्यापार भी लगा लेना, हर चीज में लगा लेना, कपड़ा मकान दुकान। पता है जरा से पढ़ना बदलते मकान अच्छा नहीं लगता,
लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनाना चाह रहा हूँ, बहुत है। अपनी बनाए मकान में कैद हो जाते हैं और बच्चों बेटा बहुओं का राज हो जाता है और बेचारे एक कमरे में पड़े रह जाते हैं चौकीदार की तरह। करोड़पति अरबपति की बात सुना रहा हूँ, चौकीदार की तरह पड़े रह जाते हैं। हिसाब रखते रहो बच्चों का और दिमाग रखते रहो, कोई आ नहीं गया, कौन गया, क्या हो गया। बिल्कुल अलग ही बात है। अच्छी भाषा बोलो। राग की पूर्ति का नहीं, राग का निरोध करने का उपाय जैन शास्त्र है। कब कब कब? सदा। राग के काल में भी, राग के काल में भी राग की पूर्ति कर्तव्य नहीं है, राग का निरोध कर्तव्य है। और ध्रुव के आशय से राग का निरोध हो जाता है। ऐसी बम्बार्डिंग चाहिए, बम्बार्डिंग। मैं जानता हूँ बहुत ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी भी ले लिया। मैं सही बताऊं, देखो अन्यथा नहीं लेना कोई, मैं पोल पट्टी खोल रहा हूँ। 99% ब्रह्मचारी अविवाहित हैं, ब्रह्मचारी नहीं है। क्यों सब क्या फर्क पड़ गया अविवाहित और ब्रह्मचारी? काम बेगी वही, धंधे बेगी वही, जैसे व्यापारी ग्रस्त कर रहे थे वैसे भी कर रहे। सारे काम वही उसी में लगे, इधर उधर बटर गश्ती पड़े हुए। नहीं, एक सेकंड में ध्रुव नीचे गया और तुम भ्रष्ट हुए। कल 2 बार पढ़ा अपन इसमें से, स्वरूप से भ्रष्ट हुए। ध्रुव की खुमारी का हो, चाहे ध्रुव की बलन का हो, ध्रुव की ऊर्जा का हो, ध्रुव की मस्ती का हो, एक सेकंड कम नहीं होनी चाहिए, तब वो ब्रह्मचारी है। केवल क्रियाकांड करने से, सिर मुंडाने से, खाने पीने से ब्रह्मचारी नहीं हो जाता। वो काम वही की वही है। पहले बहुत ब्रह्मचारी ऐसे हैं, क्या बताते हैं आपको, पैसे इकट्ठा कर लिया, अब ब्याज पे लगा रहे। ब्रह्मचारी को ब्याज पे पैसा नहीं लगाना चाहिए। ब्याज पे का मतलब समझ गए? 2% 3% हर महीने ले रहे, इन्हें दे दिए, उन्हें दे दिए, इनसे ले लिए, अब उनसे तकादा कर रहे, फिर उनसे ले रहे, फिर उनका हिसाब रख रहे, फिर उनसे कह रहे तुमने हमारे पैसे नहीं दिए, हम तुम्हारी सोना खा जाएंगे, रकम खा जाएंगे। क्या है, काय में उपयोग जा रहे हैं तुम्हारे 24 घंटे? जो पैसा खा गए उन्हें देखते से भगवान आत्मा दिखेगा? फिर जो पैसा खा गए या डूब गए पैसे, वो भगवान आत्मा दिखेगा? तो तुम्हारी ब्रह्म की हत्या हो गई। ब्रह्मचर्य की शर्त है सारे विश्व भगवान दिखाई दे। तुम्हें तो इतनी सी बातों में कोई ने 5 इंद्रिय के विषय भोग में सुविधा नहीं करी, असहयोग कर दिया, कुछ कर दिया, उतने में तुमने शत्रु देखना शुरू कर दिया। फिर समझो ब्रह्मचारी की पहली और आखिरी शर्त है सर्वत्र ब्रह्म दिखाई दे, उसे ध्रुव दिखाई दे, दोष तो ऐसे दिखाई दे बेचारा, क्या क्या करे, तत्समय की योग्यता से दोष हो गए, सप्त व्यसन हो गए, फला हो गए। कौन खाएगा पैसा? पाप के उदय में पैसा नहीं मिला तो हमारे पाप का होता तो उसका क्या दोष है? आओ लिखो पढ़ो एक कहानियां बना करके सारी कहानियां इसलिए लिखी है सारी। बिल्कुल देख रहे हैं दृष्टिकोण बदल जा रहे हैं। इसका नाम है स्यादवाद। स्यादवादी दुखी नहीं, और दुखी